अब राजा परीक्षित भयभीत हुआ, और भयभीत हुआ उसने देखा भी कोई ऋषि महान पुरुष ही इसका समाधान कर सकते हैं। तो वह गंगा जी के पास में गया, और गंगा जी में अनेक संत ऋषि मुनि, कई तो कहते हैं चलो उपमा है या 88 थे या कुछ थे, और आजकल आते हैं प्रयागराज में कई लाखों की संख्या में। तो कहते हैं 88,000 ऋषि वहाँ इकट्ठे थे, और 88,000 ऋषियों को राजा परीक्षित ने कहा मेरी 7 दिनों में मृत्यु है, मैंने कोई ऋषि ने श्राप दे दिया, कोई उपाय है? तो किसी ने कहा अरे 7 दिनों में क्या होता है, 7 दिनों में कुछ नहीं होता। तो कईयों ने कहा कई वर्ष लगेंगे, कईयों ने कहा इतने वर्ष लगेंगे, कईयों ने कहा अरे 7 वर्ष तो जरूर लगेंगे, कईयों ने कहा 7 महीने तो जरूर लगेंगे। कहने का अर्थ है कईयों ने महीना 2 महीना आदि आदि के अवधि बताई। और पाराशर वेद व्यास जी का पिता, और वेद व्यास जी सुदेव मुनि का पिता वहाँ मौजूद थे, वह भी महान पुरुष ऋषि थे। उन्होंने कोई संकल्प नहीं किया भी हम कराएंगे, और सुखदेव मुनि अचानक ही बिना निमंत्रण दिए अचानक आए। तो पाराशर ने भी उठकर प्रणाम पाराशर ने किया, जो दादा था, दादा तो था परंतु ज्ञान की गरिमा उसकी सुखदेव मुनि की अधिक थी। ज्ञान की गरिमा को हम करते हैं, जैसे बड़ा अधिकारी होता है, बड़ा IAS अधिकारी होते हैं और बुढ़े बुढ़े होते हैं, उनके हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि उनकी पद प्रतिष्ठा को, पद को नमन करते हैं, इसलिए उसकी ज्ञान की गरिमा को नमन करते हैं। पाराशर भी नमन करता है, वेद व्यास भी नमन करता है, और अनेक ऋषि मुनि उठकर सुखदेव मुनि को प्रणाम करते हैं। और वही प्रार्थना सुखदेव मुनि के आगे रखी राजा परीक्षित ने कि मेरी 7 दिनों में कोई मोक्ष कराओ। तो राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने कहा अरे 7 दिन तो अधिक है, अमुक ऋषि याद था उसने 3.5 दिनों में मोक्ष करवाई थी, मैं 7 दिनों में मोक्ष कराऊंगा, मुक्ति कराऊंगा। आप निश्चय होकर के मैं कथा करूंगा, कथा मैं एक स्थान पर बैठूंगा, आपको एक स्थान पर बैठना है, आपको श्रवण करना है और मनन करना है, और निधि ध्यासन करके उनको सही तरीके से सुनना है। और अगर ऐसे करते करोगे तो आपकी मोक्ष मुक्ति निश्चय होगी। तो वो पांडवों का परिवार का एक प्रपौत्र रहा, इसलिए पांडवों की कथा कृष्ण जी से शुरू करते हैं आगे भी। आपके परिवार में कैसे कैसे हुए, कैसे महान हुए, कैसे आपके राक्षसों का वध करा, और आपके माता पिता कैसे हुए, कैरव पांडु कैसे हुए, हिरण्याकश कैसे हुआ, कृष्ण जी कैसे हुए, कृष्ण जी ने क्या क्या लीला करी, आदि आदि ने करके पीछे से कथा शुरू करके, और फिर उसको आखिरी दिन सारी कथा करके सभी धर्म और भक्ति ज्ञान और उसमें बताते रहेंगे। और पहले गाथा कहते हैं इनके परिवार की, बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री भगवत कथा।